श्री के वचनामृत बोल नंबर 3738 तारीख 27/11/99। इम्पोर्टेंट अनुभव के पहले क्या मूल मार्ग। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। 37 નંબર। હું અબદ્ધ છું, ગાયક છું, એ વિકલ્પો પણ દુઃખરૂપ લાગે છે। શાંતિ મળતી નથી, વિકલ્પ માત્રમાં દુઃખ દુઃખ ભાસે છે। ત્યારે અપૂર્વ પુરુષાર્થ ઉપાડતા વસ્તુ સ્વભાવમાં લીન થતા આત્માર્થી જીવને બધા વિકલ્પો છૂટી જાય છે અને આનંદનું વેદન થાય છે। आत्मा का अनुभव कैसे होता है, कब होता है, तो इसकी बात यहाँ कर रहे हैं। चाहे ज्ञानी हो चाहे मुमुक्षु हो, अनुभव होने के पहले क्या होता है और फिर बाद में कैसे अनुभव होता है, वो बात करते हैं। मैं अबद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसे ऐसे विकल्प भी दुख रूप लगते हैं। भले हम ज्ञाता भाव में, हमको लेना देना नहीं है किसी के साथ, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद भी विकल्प को देखते बखत दुख लगता है। और अपने आप, क्योंकि जब विकल्प की उत्पत्ति होती है तब अशांति जरूर होती ही है, संबंध है इसका, क्योंकि तब आत्मा में उपयोग नहीं रहता है। आत्मा में उपयोग नहीं होता है तभी विकल्प होता है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, चाहे पर पदार्थ का हो, स्त्री कुटुंब परिवार आदि का, चाहे देवगुरु शास्त्र आदि का हो, चाहे अपने आत्मा संबंधी। विकल्प तो विकल्प ही है, और सोहान जी भी कहते हैं कि विकल्प तो विकल्प ही है, वो आत्मा से विरुद्ध भाव है, आत्मा का स्वाभाविक भाव नहीं है। तो यहाँ पर पंचायती की तो बात ही नहीं है। अभी प्रैक्टिस करते करते अवलोकन की क्या हुआ है कि रुचि इतनी बदल गई है कि अब पर के विचार आते ही नहीं है। पर के विचार आए वो तो बहुत दूर है, अभी उसका तो काम नहीं है इसमें, उसने अवलोकन ठीक ढंग से नहीं किया, तभी तो पर के विचार आ रहे हैं। पर पंचायत इसलिए चल रही है, तो पर के विचार चल रहे हैं तो बहुत दूर हो गया वो। लेकिन प्रैक्टिस करते करते पर के विचार आते नहीं है, सिर्फ देव गुरु शास्त्र के विचार, इसमें से जिसकी आराधना की हो, अगर शास्त्र नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, तो गुरु या पंच परमेष्ठी इनके विचार, या फिर अपने आत्मा के विचार, मैं जानने वाला हूँ, ऐसा करके ये दो विचार रहते हैं। फिर और आगे प्रैक्टिस करते करते देव गुरु शास्त्र के जो विचार आते हैं वो भी छूट जा करके अपने अकेले अपने आत्मा के ही विचार रहता है कि मैं जानने वाला हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अबद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसे और कोई विचार नहीं आते हैं। लेकिन विचार की जाति ऐसी है, दुख रूप है, चाहे पर संबंधी हो चाहे स्व संबंधी हो। तो विकल्प विकल्प है, विकल्प में तो आग ही आग है, उसमें स्वभाव की शांति नहीं है। तो यहाँ एक बात कहते हैं कि अनुभव होता, इसके पहले क्या होता है और अनुभव कैसे होता है, आत्मा का निर्विकल्प तीन्द्रिय आनंद कैसे मिलता है। तो वही बात कर रहे हैं कि जब वो आनंद मिलता है तब इसके पहले ऐसा होता है, अपने आत्मा के स्वरूप संबंधी विचार रहते हैं, न किसी
पाप के निमित्त का विचार होता है न पुण्य के निमित्त का विचार होता है, क्योंकि पाप पुण्य तो करना ही नहीं, करना धरना तो बंद ही हो गया। दृष्टि में क्लियर हो गया मामला, क्या भाई करना और नहीं करना तो अपना काम ही नहीं है, अपना काम जानना है। तो जानना है तो फिर पाप के निमित्त भी हो या पुण्य के निमित्त हो, अपने को तो जानने का विषय है। चाहे स्त्री आदि हो चाहे देवगुरु शास्त्र आदि हो, हमारा तो काम जानना देखना है। स्त्री हमको बुरा करा नहीं सकती है, पाप में डाल नहीं सकती है। देवगुरु हो अपने को मोक्ष में ले जा सकते नहीं है। और मोक्ष में जाने का जो पुरुषार्थ है वो तो हमको करना पड़ेगा। और निमित्त से ऐसा कहते हैं कि देवगुरु अपने को तारने वाले हैं। और निमित्त से इसलिए कहते हैं कि देवगुरु की बात समझ करके जो अपने आत्मा का लक्ष्य करता है, आत्मा की आराधना करता है, उसका मोक्ष होता है। इसलिए इनडायरेक्ट बात को डायरेक्ट बात कह दिया कि देवगुरु आत्मा को तारने वाले हैं, देवगुरु शास्त्र। वास्तव में ऐसा नहीं है। देवगुरु शास्त्र में जो विधि बताई है वो विधि समझ करके जो जीव अपने आत्मा की आराधना करता है वो जीव तीर जाता है। जब वो तीर जाता है तब निमित्त पे आरोप आता है कि देखो उनको ऐसे गुरु मिले इसलिए उनका परिणाम सुधर गया, इसका जीवन बदल गया, उसको आत्मा का अनुभव हुआ। कहने की भाषा ऐसी होती है और जिनागम में भी ये भाषा है, लेकिन सिद्धांत वो है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर सकता नहीं, ये सिद्धांत है। तो करना और नहीं करना छूट गया तो पाप और पुण्य के प्रकार छूट गए, तो हमको तो अपना आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना बढ़ाते बढ़ाते और अवलोकन करते करते पर के विचार छूट गए, देवगुरु शास्त्र के विचार छूट गए, लेकिन अभी आत्मा का दर्शन तो हुआ नहीं है। तो फिर क्या किसके विचार है अब? तो ये विचार है कि मैं अबद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं विराजमान हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं ही मेरे को शरण हूँ और कोई शरण नहीं है। ऐसा करके अपने आत्मा के महिमा के विचार होते हैं, लेकिन ये विचार में भी शांति नहीं मिलती, ये बात है। विचार तो करने से विकल्प करने से तो नहीं होता, विकल्प तो चल ही रहे हैं। विकल्प का विषय बदलता रहता है। आत्मा की भावना जैसे 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 बढ़ती है, आत्मा को प्राप्त करने की भावना नजीक आता है, जैसे जैसे मोह जैसे जैसे कम होता है, हमारी भ्रांति छूटती है जैसे जैसे, और आत्म भावना बढ़ती है, तो क्या होता है कि पहले किसके विचार बंद होंगे? विचार तो आएंगे ही, क्योंकि अभी उपयोग अंदर नहीं गया है तो बाहर है, तो विकल्प तो आएंगे ही आएंगे, आप उसको रोक ही नहीं सकते। तो विकल्प आते हैं तो पहले कौन से विचार बंद होंगे? पहले पर पंचायती के विचार बंद हो जाएंगे, फिर आत्म भावना और बढ़ेगी तो देवगुरु शास्त्र के विचार बंद हो जाएंगे। क्या अब अकेले एक ही अपने आत्मा संबंधी विचार है, लेकिन वो भी विचार ही है, विकल्प ही है, उसमें आनंद नहीं है आत्मा का। मन अपने को मन चाहा भोजन मिल जाता है, लेकिन हम खाते नहीं है, सिर्फ विचार करते हैं, देखते हैं और मुंह में पानी आते रहता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आज तो मेरे काम की चीज आई, मैं इतना खाऊंगा उतना खाऊंगा, बहुत अच्छा बना है, क्या सुगंध अच्छी आ रही है। तो ऐसा राजी 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 हो गए, लेकिन राजी आनंद नहीं मिलता है। खाने से जो आनंद मिलता है, तृप्ति होती है, वो मन चाहा भोजन मिले तो देखने से तृप्ति नहीं होती। तृप्ति तो कब होगी? जब उसको खाएगा तब तृप्ति होगी। लेकिन वो खाता नहीं है, विचार करता है, देखता है और खुशी हो जाती है। आज तो मैं इतना खाऊंगा ना उतना खाऊंगा, देख के ही पानी आ जाता है, भले ही वो अच्छा लगता है। पर पंचायती के विकल्प के सामने तो वो विचार तो अच्छे हैं। कौन से कंपैरिजन करें तो कौन से विकल्प अच्छे हैं? कि पर पंचायती के विचार है वो तो पाप का ही धंधा है, उसमें तो तीव्र अशांति ही है। और गुरु के विचार वो उससे कम, और आत्मा के विचार उससे भी कम। क्या विकल्पों के बीच में अगर कंपेयर करें तो ये तीन प्रकार है। सबसे घटिया जो विकल्प हैं, जो डुबाने वाले, वो तो पर पंचायती के हैं। ये थोड़ा नजीक बैलेंस में रखने वाले, बचाने वाले, एक स्टैंड बाय के रूप में, वो है देवगुरु शास्त्र संबंधी। सत्संग में जो बात आई उसका चिंतन मनन चले, वो अपने को बीच में स्टैंड बाय है।
और विकल्पों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा विकल्प है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। ये विकल्पों की लाइन में सबसे अच्छे विकल्प ये है। क्यों सबसे अच्छे विकल्प है? उस टाइम में कसाय अत्यंत मंदी होता है, उसमें दूसरे के ऊपर नजर नहीं है, तो राग द्वेष तो ऐसा भी नहीं है, और अत्यंत मंद कसाय होता है। लेकिन विकल्प तो विकल्प है, चाहे पर का हो चाहे अपना हो, वो तो दुखदायी है। उससे कहीं आत्मा के दर्शन नहीं होते। जब तक विकल्प है आत्मा के दर्शन नहीं है। विकल्प को जानने वाला कौन? और जानने वाले पे नजर जाए तो आत्मा का दर्शन होंगे। अभी नजर किधर है? विकल्प के ऊपर। तो ये विकल्प है अपनी आत्मा की शांति को रोकने वाले हैं। कौन से विकल्प आत्मा की शांति को रोकने वाले हैं? पर पंचायती के तो रोकता ही है, क्योंकि वो तो तीव्र कसाय के भाव है। देवगुरु शास्त्र संबंधी विकल्प वो भी रोकते हैं, क्योंकि वो स्टैंड बाय है, अशुभ भाव को बढ़ने नहीं देते। और आत्मा संबंधी विकल्प है, वो भले ही उत्तम है, वो भावनाओं को दर्शाते हैं कि भावना वाला जीव को ही आत्मा के विचार आते हैं, उसकी भावना बहुत सुंदर है। लेकिन ऐसे आत्मा संबंधी विकल्प वो भी अपने आत्मा के दर्शन होने नहीं देते। इसलिए वो सोगानी जी ने लिखा, तो विकल्प है, चाहे पर का हो चाहे सो का हो, उसमें तो अपना आनंद मिलता ही नहीं, वो तो आनंद को बाधा पहुंचाने वाले हैं। चिंतन, मनन, विकल्प, श्रवण, बोलन, ये सब नुकसान का कारण है, ये फायदे का कारण नहीं है। शांति नहीं मिलती है, और जिसको आत्मा का अनुभव होता है उसको उस समय के पहले आत्मा संबंधी विकल्प कैसे लगते हैं? लिखा है इधर, ये विकल्पों पर दुख रूप लागे छे। हालांकि अपना काम तो जानना ही मात्र है, राग द्वेष अच्छा बुरा करना नहीं है। विकल्प बुरे हैं ऐसा नहीं, या विकल्प अच्छे हैं ऐसा भी नहीं, हम तो केवल जान रहे हैं, केवल जानना ही अपना काम रहा। तो फिर दुख रूप लगते हैं, वो द्वेष का परिणाम नहीं है क्या? हमको फिर विकल्प दुख रूप क्यों लगते हैं? फिर तो देखो बस चुपचाप, फिर दुख रूप नहीं लगना चाहिए हमारे। जब हमारे को राग द्वेष करने का, हटाने का, करने का तो कुछ है नहीं, सिर्फ देखने का रहता है। वो भी अब ये विकल्प तो बहुत ऊंची क्वालिटी के हैं, वो आत्मा संबंधी विकल्प। तो आत्मा संबंधी विकल्प और सिर्फ देखना है, उसको हटाना नहीं है, लाना नहीं है, करना नहीं है, सिर्फ देखने मात्र। फिर दुख रूप क्यों लगता है आत्मा थे वो? क्या ये द्वेष नहीं है क्या? द्वेष इसलिए नहीं है कि वो हटाने का प्रयत्न नहीं है, इसलिए वो द्वेष रूप नहीं है। हाँ, द्वेष इसलिए नहीं आता, इसको बोलते हैं क्योंकि वो विकल्पों को हटाता नहीं है। पर पंचायती के विकल्प को भी हटाना नहीं है, तभी आत्मा संबंधी विकल्प तो कैसे हटाए? वो तो हटाने का सवाल नहीं, इसीलिए वो द्वेष नहीं है वहां पर। क्या? और राग नहीं है। क्यों राग नहीं है? कि अगर राग होता तो अच्छा लगता, तो उसको वेलकम करता, अंदर में संतोष होता। तो दुख रूप लगता है, इसका मतलब क्या है कि राग भी नहीं है, द्वेष तो नहीं है, लेकिन राग भी नहीं है। तो वितरागता के बिल्कुल नजीक है, बिल्कुल अब पर्दा टूटने वाला है। राग द्वेष की जो तीसरी गुफा में पहुंचा है, तो अब पर्दा जलने वाला है। जलने वाला है, इसका मतलब दुख रूप लगता है। द्वेष तो है नहीं, हटाने का प्रयत्न नहीं है तो, और राग भी नहीं है। क्यों? तो दुख रूप लगता है। दूसरी एक बात कि भले हमको जानने का ही काम है, लेकिन हमारी भावना क्या है? सिर्फ जानने का काम था कि शांति की भावना थी? केवल जानने का हमारा कोई प्रयत्न नहीं है। ये मार्ग जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं। इस मार्ग की नींव कहाँ है? क्यों हम इस मार्ग को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं? इस मार्ग में आए क्यों? क्यों इतने इसके लिए मेहनत करते हैं? इतनी दूर दूर से आते क्यों हैं इस मार्ग के लिए? क्योंकि हमको आत्म शांति का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? आत्म शांति का। तो आत्मा संबंधी विकल्प को भी जानते हैं तो वो आत्म शांति नहीं मिलती है जिसकी हमको खोज है। क्या?
ऐसे विकल्प की दृष्टि से तो बहुत बढ़िया विकल्प है, क्योंकि वो आत्मा संबंधी है, किसी अन्य पदार्थ के बारे में नहीं है, अपने बारे में है, इसलिए अत्यंत मन कसाय भी है। और कंपेरेटिवली उसमें साता ज्यादा है। तीव्र कसाय नहीं होने से, अत्यंत मन कसाय होने से कभी कभी जीवों को धोखा भी होता है। इस कारण से मिथ्या समता आती है। ओ अब तो मेरे को दिन रात आत्मा के विचार आते हैं, तो मुझे आत्मज्ञान हो गया है क्या, और कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल शांत। वो आपके आया था ना द्रावणगिरी वाले, बाद में तो आए नहीं, लेकिन वो बोल रहे थे बिल्कुल शांति है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एकदम अत्यंत मन कसा है, अत्यंत मन कसा है। और मन कसा में इतना अच्छा लगता है उनको कि फिर वो आत्मा को देखने की लायकात ही खत्म हो गई। वहां पर विकल्प इतने अच्छे हैं, उसमें साता का अनुभव होता है, अशांति का अनुभव नहीं होता है उसमें। तो कभी कभी धोखा खाता है, उसको लगता है कि मुझे जैसा कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है, या मुझे आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे शांति तो मिल ही रही है ना। अब क्या है, मैं बराबर चल रहा हूँ, मैं कहाँ तकलीफ हो रहा हूँ, बाहर में कुछ उल्टा सुल्टा हो तो भी मैं तो मेरे में रहता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होता है किसी बात का। इतना बड़ा प्रसंग बना, लेकिन मेरे परिणाम में तो कोई आंदोलन नहीं हुआ, मैं तो ऐसा का वैसा रहा। हाँ तो मन कसाय में तो मर गया जीव। कृपावटी ने तो 254 में लिया है वो, लोग नहीं अल्पपन सुखे, आत्मा मिला नहीं, इसके पहले शांति आई तो कहां से आई भैया। आत्मा में से आई हुई शांति नहीं है तो परमानेंट नहीं रहेगी क्या। कब तक मनोबल से जिंदा रहोगे। मन बल, वचन बल, काया बल, ये मन का बल है। कुछ भी प्रसंग बनते हैं लेकिन हमारे को कोई टेंशन नहीं आता है। इसका कारण क्या है, हमारा मनोबल मजबूत है, हम घबराने वाले नहीं है, चाहे जैसे प्रसंग में भी। तो मनोबल मन के आधार पे कब तक रहोगे, जब तक पुण्य है तब तक रहोगे, पुण्य टूट गए तो हाँ मनोबल के ऊपर। मन के आधार से इतनी कैपेसिटी आई कि कुछ भी हो रहा है, उल्टा ज्ञानी को रोना पड़ता है। कभी कभी ऐसा उल्टा होता है कि ज्ञानी रोता चिल्लाता है कुछ हुआ तो, और वो नहीं बिल्कुल रोता है ऐसे प्रसंग में। रोते वक्त भी, जब भी मतलब कब, हाँ हाँ आती है, लेकिन कभी कभी अस्थिरता के कारण ज्ञानी भी इन्वॉल्व होता है, और अज्ञानी जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उसका मनोबल मजबूत है। तो मन के आधार से वो समझता है कि मुझे को तो बिल्कुल, मैं तो निर्लेप हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, चाहे वो दुनिया उधर की उधर हो जाए, मैं परम शांति में हूँ, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, ऐसा बोलता है। कौन? आत्मज्ञान नहीं हुआ वो जीव। मन को इतना कंट्रोल कर लिया है। मेहनत तो बहुत लगती है, हाँ मेहनत लगती है, लेकिन वो कृत्रिमता से इतना एडजस्ट कर लिया है अभ्यास करते करते। हाँ फर्क समझना हो, धोखे में आ गए कई लोग धोखे में आ गए और उल्टे चले गए यहाँ से ही। अगर धोखे में नहीं आते, संतोष में नहीं आते तो आगे बढ़ जाते थे। इसीलिए बात लिए, ये बोल की इम्पोर्टेंस क्या है कि आनंद का वेदन होता है, इसके पहले क्या होता है क्या आत्मा का अनुभव जिसको होता है उसको क्या होता है इसके पहले, कि उसको आत्मा संबंधी विकल्प भी होंगे, आत्मा की महिमा वाले विकल्प भी होंगे, तो भी उसको अशांति फील होती है। क्या ऐसा हुआ है? हमको विकल्पों का दुख लगा है, भले आपके परिणाम में उतर चढ़ नहीं है, घबराहट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये जो परिणाम है, जो कुछ भी परिणाम चल रहे हैं उसमें आपको दुख लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो फिर आप आत्म ज्ञान होने के योग्य नहीं हो, आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। शर्त है। पर पंचायती के परिणाम तो बहुत खतरनाक है, वो तो आउट है, उसको तो अवलोकन भी नहीं चल रहा है। क्या? क्योंकि उसको बाहर में इतना रस है कि उसको शांति का ध्येय नहीं है। ये साबित होता है। जिसको अवलोकन करते वक्त ऐसा लगता है कि पर के बहुत विचार आते हैं, जिससे अपने को कोई लेना देना नहीं है।
इसका मतलब ये हो गया कि उसको पर की रुचि है, अभी आत्मा की रुचि है नहीं, उसका कोई क्लास ही नहीं है इस मार्ग के अंदर। तो आत्मा भावना वाला होगा तो उसको तो थोड़े दिनों के अंदर पर के पंचायती पूरी खत्म हो जाएगी। मेरा लेटर वो वहां रह गया असल में, भावना बहन पूना वाले ने तो बहुत बढ़िया लेटर लिखा है। वो तो सत्संग रोज नहीं मिलता है, लेकिन उनका जो अवलोकन चलता है और जो परिणाम सामने आया है, अपन डिंग रह जाना बिल्कुल, ऐसे परिणाम सामने आया है। ऐसा अवलोकन करने वाले को तो एक दफा लाइन बैठ गई, खत्म, पर की पंचायत का विचार आते ही नहीं है बिल्कुल। फिर गुरु के विचार आते हैं या अपने आत्मा का कैसे होगा, कैसे प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, वो भावना, बस दो ही रहती है चीज। समझना कि वो आत्म भावना वाला जीव है, उसका अवलोकन चल रहा है बराबर, दूसरा कोई विकल्प नहीं आता है। पर के विचार वाले अवलोकन में अगर जिसको लगे कि मेरे पर के विचार बहुत चल रहे हैं, वो समझ लेना चाहिए कि मेरा तो टिकट निकल गई है निगोद की। कहाँ की? पर थोड़ा बहुत भाव हवा में घूम के चार गति में वापिस निगोद में पहुंच जाने वाला हूँ, क्योंकि अंदर के बेजिक जो चेंज होना चाहिए ना, जो आत्म भावना चाहिए, शांति का ध्येय होना चाहिए, वो शांति का ध्येय ही नहीं है वहां। उसका तो सब बीरिया बोस्तर बांध लेना, आप तैयारी कर लेना निगोद जाने की। अवलोकन वाले जीव को तो परपंचायत विकल्प नहीं। अब देवगुरु शास्त्र और अपने आत्मा संबंधी दो ही विकल्प रहते हैं। उसमें देवगुरु शास्त्र के विकल्प भी जैसे जैसे भावना बढ़ती है वो दुख रूप लगते हैं, और अकेले आत्मा संबंधी विकल्प चलते हैं। अब क्या होता है, अभी आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आत्मा संबंधी जो विकल्प है स्वयं के बारे में, वो भी दुख रूप नहीं लगते हैं उसको, वो दुख रूप लगना चाहिए। क्योंकि जब आत्मा का अनुभव होता है तब आत्मा संबंधी विकल्प भी नहीं रहते हैं। जब तक ये विकल्प है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होने वाला है। तो हमारे अनुभव को कौन रोकता है? अब पर के विकल्प नहीं, देवगुरु शास्त्र के विकल्प नहीं, क्योंकि वो तो है ही नहीं। कौन से विकल्प अपने आप को रोकते हैं? अपनी शांति को कौन बाधा पहुंचाते हैं? हमारे अपने स्वरूप के संबंधी जो विकल्प चल रहे हैं वही हमको नुकसान करते हैं। नुकसान करने वाले भाव अच्छे क्यों लगेंगे हमारे? वो बुरे इसलिए नहीं लगते हैं कि वो तो ज्ञान का ज्ञेय है, उसको हटाना नहीं है क्या? इसलिए बुरे तो नहीं है वो। लेकिन अगर आपको दुख नहीं होता है तो आपको उसमें संतोष है, नक्की हो गया। राग जरूर है, द्वेष नहीं है, लेकिन राग जरूर है। उसको छोड़ा बीच से राग कर क्या वो उसमें अच्छा लगता है, तभी तो दुख रूप नहीं लगता है भाई। बातचीत होते होते वो व्यापारी बोलता है कि 10 से कम नहीं आएगा, और वो बोलता है मैं 8 से ज्यादा दूंगा नहीं, क्या कस्टमर? अच्छा पर्स में डालूं कि बॉक्स में डालूं? नहीं, इतना तो कम नहीं होगा, पर्स में डालूं कि बॉक्स में डालूं? नहीं, मेरे को पर्स में डाल दो, कोई बात नहीं, बॉक्स कहाँ संभालना, अच्छी बात है। वो पैक करता है और 8 रुपए पकड़ाते हैं, कौन? कस्टमर। नहीं नहीं, इतना कम नहीं होगा, मैं आपको 10 बोला था। आप भले 10 बोले थे, लेकिन मैं कितना बोला था? 8 बोला था, और आपने निषेध नहीं किया था। असल में उसने निषेध नहीं किया है, उसने पैकिंग किया, खत्म हो गई बात। और वो नहीं देगा, मैं आपको देना है तो दो, अब मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। मैं आप पहले ही नक्की कर लिए, 8 का नक्की कर लिए कि अगर आप निषेध नहीं करे तो नक्की हो ही गया। क्या आप पैकिंग बाद में करना था अगर आपको पड़तल नहीं आता है? पैकिंग ही नहीं करना था। आप 9 का रेट, 9.5 का रेट, 8.5 का रेट पक्का करने के बाद ही पैकिंग करना था। ग्राहक भले ही बोला, ग्राहक तो 6 भी बोलेगा, मुफ्त भी मांगेगा, तो पैकिंग कर लोगे आप? 8 बोलते ही वो पैकिंग करना शुरू किया और निषेध नहीं किया, इसका मतलब क्या हो गया? यू आर सपोर्टिंग, आपको पसंद है वो रेट, खलास देना पड़ता आप। ये बात है इधर। आत्मा संबंधी विकल्प का अगर आप निषेध नहीं करोगे, निषेध का मतलब द्वेष नहीं है, यहाँ समझ लेना। निषेध का मतलब दुख रूप लगना चाहिए, सुहाने नहीं चाहिए, अच्छे नहीं लगने चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है, हटाने का तो सवाल ही नहीं है।
हटा सकते भी नहीं। लेकिन जब वो विकल्प होते हैं तब आपको दुख रूप नहीं लगते हैं, इसका मतलब आपको भाते हैं, आपको अच्छे लगते हैं। बस जब तक वो अच्छे लगेंगे तब तक आत्मज्ञान नहीं होने वाला है। क्योंकि आत्मज्ञान जिसको होता है वो कैसे पहचानना, कैसे पहचानना संतोष के परिणाम में उल्टे गंगा चल बह रही है कि उल्टी बह रही है, दोनों के बीच में अंतर क्या है? क्योंकि आत्मज्ञान जिसको होने वाला है उसको भी आत्मा के विकल्प होते हैं, और जिसको आत्मा के विकल्प तो है लेकिन संतोष आ गया है उसको भी आत्मा के विकल्प है। दोनों में से किसकी गाड़ी सही चल रही है? दोनों को, इसको भी आत्मा के विकल्प आ रहे, उसको भी आत्मा के विकल्प आ रहे। इसकी गाड़ी रुक गई, इसकी गाड़ी चल पड़ी, क्यों, क्या वजह? तो जिसकी चल पड़ी उसको आत्मा संबंधी विकल्प भी कैसे लगने लगे? दुख रूप लगने लगे। उसकी गाड़ी चली, उसकी गाड़ी रुकी रही या पलट गई वहां से ही, वहां आगे नहीं बढ़ रही, वहीं रुकी रही। ये डिफरेंस समझना है, बहुत बढ़िया है। ऐसे विकल्प को हटाना भी नहीं है और अच्छे भी नहीं लगने चाहिए। जब ऐसी पोजीशन आती है तो आत्मा का अनुभव जरूर होता है। सोगानी जी को पूछा कि समय दर्शन हुआ उसके पहले आपकी क्या स्थिति थी? तो मुझे ऐसा लगता था कि चारों ओर जैसे शरीर में छुरे भोंके हों, ऐसे चारों ओर विकल्पों के छुरे के बीच में पड़ा हूं मैं। विकल्प कैसे लगते थे? छुरे लगते थे। विकल्पों के छुरे के बीच में पड़ा हूं और इतना तकलीफ होती थी, इतनी तकलीफ होती थी। अब कौन से विकल्प होंगे? अब यही विकल्प आत्मा संबंधी, दूसरे को विकल्प सवाल ही नहीं है। तो वो छुरे की माफी लगता है, चारों ओर जैसे छुरे भोंके दिए हुए हैं शरीर के अंदर। ऐसे इतने दुखदायी लगते थे कि हमको लगता था कि या तो हमारा देह छूट जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, या फिर दूसरा काम होगा। अगर नहीं अब जिंदा रहे तो और एक काम होगा। क्या होगा? विकल्प टूट जाएंगे, विकल्प रहेंगे नहीं, विकल्प का अस्तित्व नहीं रहेगा। इतना दुख रूप लगते थे हमारे। रिजल्ट क्या निकला कि देह तो नहीं छूटा लेकिन क्या छूट गया? विकल्प छूट गया, आत्मा की अनुभूति हो गई। तो मैं अबद्ध हूं, मैं गायक हूं, ऐसे विकल्प वो भी दुख रूप लगते हैं, शांति नहीं मिलती। विकल्प मात्र में मतलब तमाम विकल्प, चाहे पर के हो चाहे स्व के हो, दुख दुख पासे, दुख दुख दो शब्द लिया है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा भी, हाँ तीव्र दुख, थोड़ा भी सुख नहीं लगे, थोड़ा भी सुख न लगे उसके अंदर, थोड़ा भी 1.001 में भी संतोष नहीं है कि चलो मैं कितना आगे बढ़ गया हूँ, एक दूसरे का कोई विचार ही नहीं आता है, राग द्वेष नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है, कितना आगे बढ़ गया मैं, तो सिर्फ आत्मा के विचार आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगे, मैं आगे बढ़ गया हूँ तो लगे ही नहीं उसको, उसको उल्टा दुख दुख लगे, इतना दुख लगे, इतना दुख लगे कि पूछो नहीं, इतना दुख लगे, दुख दुख मृत्यु तुल्य दुख लगे। मौत सामने खड़ी हो तो कैसा दुख लगे संसारी जीव को, बस ऐसा दुख लगे। विकल्प मात्र में दुख दुख भाषे छे। जब ए पोजीशन आती है बस तो गड़ा भर गया। अब लिमिट आ गई। सहन करने की एक हद होती है। क्या होता है? सहन करने की एक लिमिट है, दिस इज द लिमिट। अब इससे आगे कुछ नहीं कर सकते आप। आपका यहां तक आना, बस यहां तक आ गए तो बाकी की घटना अपने आप घटती है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो शांति में रहने का है, वो दुख में रह नहीं सकता है। जब इस यहां तक पुरुषार्थ चला अवलोकन का और दुख दुख लगता है, तब क्या होता है? तब त्यारे, इसके पहले नहीं, तब भी, जब ऐसी पोजीशन हमारे को आती है तब भी, इसके पहले नहीं, त्यारे अपूर्व पुरुषार्थ उपाड़ता। वो अपूर्व कैसा अपूर्व? क्योंकि ऐसा पुरुषार्थ पहले कभी किया नहीं था। अपूर्व का मतलब ये है क्योंकि वो पुरुषार्थ ही ऐसा है, तभी वो शुरुआत होती है उसकी।
ये पुरुषार्थ की शुरुआत इसके पहले कभी नहीं होती। ये पुरुषार्थ ही ऐसा है, इसलिए उसको अपूर्व कहा है। इसके पहले कभी किया नहीं, अनंत काल में कभी नहीं किया, ऐसा पुरुषार्थ है वो। अपूर्व पुरुषार्थ उपाड़ता, ये भाव वासन वाला पुरुषार्थ है। इसके पहले जो भी था अवलोकन चल रहा था, वेद ज्ञान चल रहा था, लेकिन भाव वासन तक नहीं आए थे, सूक्ष्म कर्तृत्व भाव रह गया था, इसलिए विकल्प पड़े थे। लेकिन अब इतना टेंशन हो गया, इतना टेंशन बढ़ गया, माउंटिंग एकदम, कि अब अपूर्व पुरुषार्थ खड़े हो गया अपने आप। ये घटना अपने आप होती है, यहाँ तक आने के बाद घटना अपने आप घटेगी। एक छलांग लगाता है जीव, अपने आप को टोटल सरेंडर कर देता है। सरेंडर में क्या, सरेंडरशिप में क्या होता है कि कर्तव्य भाव जो थोड़ा बहुत रहता है वो भी खत्म हो जाता है। अपूर्व पुरुषार्थ उपाड़ता, वस्तु स्वभाव में लीन थता, दो शब्द लिया है। ऐसा पुरुषार्थ पहले कभी नहीं किया था। और क्या हुआ, ऐसे पुरुषार्थ का रिजल्ट क्या हुआ कि उपयोग जो है विकल्प को देखना बंद करके, विकल्प को देखने वाला कौन, उसको देखना शुरू कर देता है। ज्ञान का उपयोग जो है, क्योंकि उसे तो दुख होता है तो उसको क्यों देखे फिर, लेकिन उसको भी देखने वाला कौन है। आत्मा संबंधी विकल्प दुख रूप लग रहे हैं, उसको सबको जानने वाला कौन, उपयोग उसके ऊपर चले गया। ये अपूर्व पुरुषार्थ हुआ। तो क्या हुआ, वस्तु स्वभाव में लीन हुआ, उपयोग में लीन हो गया। तब क्या होता है, तब आत्मार्थी जीव को सारे विकल्प छूट जाते हैं। मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प भी नहीं रहता है, मैं परमात्मा हूं ऐसा विकल्प भी नहीं रहता है, मैं गायक हूं ऐसा विकल्प भी नहीं रहता है, सारे विकल्प गए। और दूसरा क्या होता है, जब विकल्प का पर्दा हट गया और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए आमने सामने, भगवान की परिणति ने भगवान को जाना, कार्य परमात्मा ने कारण परमात्मा को जाना और लीन हो गई। अपना ज्ञान का उपयोग टर्न होकर के, अंतर्मुख होकर के अपने प्रभु को देख ले आमने सामने। बीच में जो आत्मा संबंधी सूक्ष्म विकल्प थे वो भी हट गए, वस्तु प्रत्यक्ष निरावरण हो गई। ऐसे पहले से ही मौजूद थी लेकिन दिखती नहीं थी। क्यों नहीं दिखती थी, कि विकल्प बीच में थे। इतना बड़ा पहाड़ हो, डूंगर, लेकिन यहाँ तिनका हो तो दिखे। तिनका कितना छोटा सा, पहाड़ कितना, लेकिन यहाँ नजर भी सन्मुख ही है। तरणा ओटे डूंगर रे, डूंगर कोई देखे नहीं, कविता भी बनाई है कवियों ने। इतना बड़ा पहाड़ नहीं दिखता है हिमालय जितना। क्यों नहीं दिखता है, यहाँ तिनका है। क्या है, तिनका। ये आत्मा संबंधी विकल्प वो तिनका है, वो हट गया। हट गया कि हटाया गया, हट गया। कैसे, बहुत दुख लगा, बहुत अंदर में अच्छा नहीं लगा, बहुत तकलीफ हुई उसको। हटाना भी नहीं है और सुहाना भी नहीं है। देखो कैसी बारीक लाइन है वो। क्या सुहाते नहीं इसलिए हटाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हटाना भी नहीं है और अच्छे भी नहीं लगने चाहिए, अच्छा भी नहीं लगना चाहिए, संतोष भी नहीं आना चाहिए। संतोष को तो वो तो गलती है, लेकिन अच्छा भी नहीं लगना चाहिए। संतोष तो बहुत बड़ी गलती है। अच्छा भी नहीं लगना चाहिए और हटाना भी नहीं है। कैसी हालत है, ये प्रैक्टिस का विषय है। ये अवलोकन की जबरदस्त प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक पहुंचना होता है कि आत्मा संबंधी विकल्प अच्छे भी नहीं लगे और उसको हटाना भी नहीं। तब क्या होगा कि तब उपयोग जो है, विकल्प हट जाएंगे, हटाने नहीं पड़ेंगे और उपयोग में अंतर्मुखता आकर के वो अपने भगवान को देख लेगा, सारे विकल्प छूट जाएंगे। और तब क्या होगा, आनंद का वेदन होता है। क्या होता है, आनंद का वेदन। ये अपना कार्य यहाँ पूरा हुआ। ये अनंत काल में कभी भी नहीं हुआ, जन्म मरण मिटे नहीं।
अब जन्म मरण को मिटाने वाला जो सम्यक दर्शन, जो दर्शन मोह का मूल खत्म हो गया, संसार रूपी झाड़, उसके जो मूल, तो दर्शन मोह, मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, उल्टा श्रद्धा, मिथ्या मान्यता, भ्रम, वो जल गया, कट गया, वो मूल कट गया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। मैं आत्मा हूं, अपने स्वभाव क्या है पता लग गया, स्वभाव कितना आनंददायी है वो पता लग गया। मेरे से बढ़िया इस दुनिया में और कोई नहीं है, उसका पता लग गया। अपना खजाना देख लिया, सिर्फ देखा नहीं, अनुभव भी किया, आनंद का अनुभव भी आया। बस अनंत काल में जो नहीं किया वो अभी किया। अब अपना घर तो देख लिया, कितना कैसा है वो, लखपति है कि करोड़पति है कि अबजपति है, खजाना कितना भरा है अंदर में, क्या उसका कोई माप नहीं है, मूल्य नहीं है कुछ, क्योंकि वो खजाना तो कम भी होता है, ये खजाना कभी कम होने वाला, ये अजर अमर खजाना है। उसमें से शांति कभी भी कितनी भी आप भोग लो ना, खत्म होने वाले। अक्षय पात्र है, अक्षय पात्र का वो आता है ना, अन्नपूर्णा का बात आती है, अन्नपूर्णा देवी का, वो तपस्या करने वाली देवी थी वो, तो उसको प्रसन्न वरदान मिला था। भले वो झोंपड़ी में रहती थी, लेकिन उस दिन एक दिन उसकी झोंपड़ी में 5 राजा गुजर रहा था, इतना सारा लश्कर था उसका, और दोपहर का टाइम था, भूख सबको लगी थी, लेकिन कहाँ जावे, खाने को तो कुछ नहीं था। तो पधारो पधारो महाराज, सबका इंतजाम हो जाएगा। पहले तो हंसने लगा कि भाई कैसे होगा, आप इतने, हम अकेले थोड़े, देखो पूरा है इतना, आप क्यों फिक्र करते हो। वही हांडी थी, क्या खिचड़ी बनाई थी, बनाने बन के तैयार पड़ी थी, बैठो सब लाइन में। क्या वो हांडी में 10 जना भी नहीं खा सकते, क्योंकि वो तो अपने लिए बनाई थी, जंगल में कौन आता रोज। लेकिन आश्चर्य की बात, निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, जिसको जितना खाना है खाओ। वो दोबारा बनाने को नहीं गए और वो हांडी में से निकलते गया अन्न, पूरा लश्कर खाना, वो फुल पेट खाया एक हांडी में से उन्हें। इसको बोलते हैं अक्षय पात्र, इसको अन्नपूर्णा देवी बोले। फिर उस जो तपस्या करने वाली थी उसका नाम भी डाल दिया अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी, क्योंकि वो अन्न की देवी थी। उसको ऐसा वरदान था कि वो खाली हाथ जावे नहीं कोई, उसके बाद जो भी आवे तो खुटे ही नहीं। मतलब ये आत्मा में जो है अंदर में पात्र है, वो अक्षय पात्र है, शांति का, अनंत शांति का, सुख धाम, अनंत अनंत शांति है। वो कितना भी भोगो ना, आप में ताकत चाहिए, अंदर में कुछ कम होने वाला नहीं जरा भी। आप थक जाओगे, आपका पेट भर जाएगा तो उपयोग बाहर आ जाएगा वापिस। वापिस थोड़ा दुखी हो क्या, वापिस यहाँ आना पड़ेगा। क्या जब दुखी होंगे ना बाहर जाकर के, वापिस कहाँ जाएंगे, वापिस यहाँ आओ, और कहीं जाने का नहीं। वापिस जितनी ताकत होगी उतना खा लेगा अंदर में, लेकिन पचा नहीं पाएगा पूरा। पात्र हमारा छोटा है तो क्या होगा, उपयोग थोड़ा अंदर जाते ही भर गया, उपयोग बाहर, कैपेसिटी नहीं है पचाने की। आप थक जाते हो, अंदर में खजाना कभी थकता नहीं। इतना अक्षय पात्र है, शांति का अकूट खजाना, उसने वो देख लिया। लेकिन उसके पहले क्या घटना घटी थी वो बताया यहाँ पर। डिफरेंस यहाँ है, आत्मा संबंधी, देवगुरु शास्त्र संबंधी तो विकल्प दुख रूप है ही है, क्या वो तो स्टैंड बाय में है। देवगुरु शास्त्र के विकल्प जो आते हैं वो तो स्टैंड बाय है। स्टैंड बाय मतलब क्या, कि एकदम आत्मा के विचार कंटिन्यू नहीं रहते हैं, और पर के विचार न आ जावे, पर पंचायती के, तो बीच में कौन से विचार घुस गए, देव गुरु शास्त्र संबंधी। अगर वो नहीं होते थे तो आत्मा के विचार और पर पंचायती के विचार। लेकिन अच्छा है कि देव गुरु शास्त्र के विचार आते हैं तो क्या हुआ कि पर पंचायती के विकल्प चले गए। वो तो स्टैंड बाय हेल्पिंग है, ये लकड़ी है, चलना तो अपने पैर से है। दो ही विकल्प, आत्मा भावना वाले जीव को थोड़ा ही अवलोकन करते, दो ही विकल्प रहते हैं, एक अपने आत्मा संबंधी, एक देवगुरु शास्त्र संबंधी। पर पंचायती तो होती ही नहीं है।
लेकिन वो तो दुख रूप है, तीव्र दुख रूप है। देवगुरु शास्त्र के विकल्प है, वो आत्मा के विकल्प के सामने देखा जाए तो ज्यादा तकलीफ वाले है। वो भी हट गए, अकेले आत्मा के विकल्प है, लेकिन वो भी हमारे आत्मा के दर्शन नहीं होने देते, तो वो भी तकलीफ वाले लगे। जब उसका तकलीफ होए, बड़े 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 दुख दुख बासे, तब अपूर्व पुरुषार्थ होता है। इसके पहले अपूर्व पुरुषार्थ कभी किसी को होता ही नहीं। एक दफे घड़ी ऐसी आती है कि आंख में से आंसू निकल जाते हैं। क्या परमात्मा ऐसे मुफ्त में नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि रोएगा उसको मिलेगा, नहीं तो फिर हम रोना शुरू कर देंगे। वो नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये सिद्धांत वचन है ये। लेकिन उसको फिर क्या किया है, उस सिद्धांत को उल्टा समझ करके तो कई लोगों ने ऐसा कि वेदन तो आना ही चाहिए, जो नहीं रोता है उसका काम ही नहीं है, तो सब रोने लग गए। क्या कृत्रिमता से ऐसे ऐसे कि मैं कुत्ते बुली में चले जाऊंगा तो तभी रोने लगा। अभी से वो जाएगा तब की बात है, अभी से रोना चालू होगा, कल्पना करके रोना होता है। क्योंकि वो सिद्धांत है कि एक दफे तो आंख में से आंसू निकलते हैं। ये आंसू प्रेम के प्रतीक है, ये आंसू शरण भाव का प्रतीक है कि आपको अभी अपने आत्मा के सिवा इस दुनिया में कोई शरण नहीं है। आपको पक्का विश्वास हो गया है, और जिसका शरण लेना है, जिसका आधार लेना है, उसके दर्शन नहीं होवे तो कैसे रह पाओगे आप। जिससे प्रेम है आपको, जिसका आधार लेना है, उससे प्रेम हो ही जाता है। इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। उसके दर्शन नहीं मिले तो कैसे होगा आपको। तो ये प्रेम के आंसू है, शरण भाव के आंसू है। इसके बिना परमात्मा मिलेगा भी नहीं, उसका दर्शन भी नहीं होगा। ये नेचुरल कोर्स है पूरा, नेचुरल कोर्स है। उसको आप कृत्रिमता से लेने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वेदन तो आना ही पड़ेगा, वेदना जुड़ना में तो आना ही पड़ेगा। लेकिन भैया वेदना आने से आती है, लगाई जाती है क्या वेदना? वो तो नेचुरल सहज परिणाम है। हमको तो वो काम करना है कि वो अपने आप पुरुषार्थ सही करे तो अपने आप वो घटना घटे। क्या इसके बदले वो पुरुषार्थ तो बाजू पे रह गया अवलोकन का, और पुरुषार्थ किसका चल रहा है? किसको ज्यादा रोना आता है? जो ज्यादा रोवे वो ज्यादा आत्मार्थी बड़ा। क्या तो रोने की रेस लगी है वहां पर। आज उसको वेदना आई, कल उसको आई, कल उसको आई, कल उसको आई। बस बापी वेदना आई 2-4 घंटे, 8 घंटे, 8 दिन 10 दिन बाद में क्या? बाद में हंसना कूदना सब चालू है, जॉक भी चालू है, खाने पीने का अच्छा मजा आ रही है। हाँ नहीं, ये कोई लक्षण नहीं है आत्मा के जीव का। तो ये बात लिया है, बहुत अच्छी बात ली है 37 में। अनुभव के पहले क्या क्या घटना घटती है, किसको अनुभव होता है। हम देखे अभी हमको अनुभव नहीं हुआ तो यहाँ तक हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे तो ये हमारी कमजोरी है। इसका ज्ञान जान नॉलेज में आना, ताकि वो विकल्प खत्म हो जाए। कौन से? हम इतना इतना करते हैं फिर हमको क्यों नहीं होता है। एक नया प्रॉब्लम खड़ा हुआ है माइंड के अंदर। तो पहले सत्संग करता नहीं था, पहले इतना माइंड दौड़ता नहीं था इसके पीछे, पूरा लाइफस्टाइल बदल गई है, इतना इतना भोग देने लगे। अब फिर भी नहीं होता है और टाइम चले आता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम इतना इतना करते हैं फिर भी नहीं होता है। तो कभी इसमें से भी कई लोग चले गए वापस। ये मार्ग भी सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं है। क्या ऐसे तो कई दुकान चलती है, हम समझे थे कि मिल जाएगा लेकिन कहाँ मिला। ऐसा करके यहाँ से भी कई लोग चले गए। क्या यहाँ से ही वापस चलने जाना होगा। नजीक आते आते रास्ता पलट देते हैं कि यहाँ पर भी नहीं, अपने नहीं जमता है, नहीं होता है। और नहीं होता है उसका कारण क्या है कि खुद उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। 25 फीट पे पानी है और 24 फुट तक खोद करके नहीं 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 मिलेगा, अपन नहीं, यहाँ तो नहीं मिलेगा करके वहां से चले गए तो क्या होगा। तो वो क्वेश्चन भी यहाँ नहीं रहता है कि हम इतना इतना करते हैं फिर भी हमको क्यों नहीं हासिल होता है। इतना इतना करते हो, इतना इतना करते हो, इसमें ये दशा आई क्या आपको? ऐसा अंदर में हुआ क्या आपको? क्या होना चाहिए
कि आत्मा संबंधी विकल्प में भी दुख दुख लगना चाहिए। ऐसा हुआ क्या आपको? नहीं हुआ है तो अभी आपका प्रोसेस चालू रखो अवलोकन का। यही पोजिशन आया तो समझना कि बराबर है, जब तक बराबर नहीं। सब नेचुरल होना चाहिए। आप मारम तोड़ी करके कृत्रिमता से रो, ऐसा नहीं चलेगा। नेचुरल कोर्स में ही आना चाहिए। आत्म भावना में इतने बढ़ती होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चन भी नहीं रहेगा ये सुनने के बाद कि हम इतना इतना करते हैं, इतने साल से करते हैं, फिर भी क्यों नहीं होता है। भाई यहाँ तक पहुंचे हो तो प्रश्न करना, जब तक प्रश्न नहीं करना। यहाँ तक पहुंच गए क्या आप? ये अनुभवी के वचन जो होते हैं सारी शंकाएं दूर करते हैं। ये माता जी के अनुभव के, इसलिए गुरुदेव बोलते हैं ना कि बहन के वचन वो भगवान के वचन है। दिव्य ध्वनि का सार है ये। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहता है अगर समझे तो इसको। इनके वचन को अगर समझ लिए अगर हम, तो कोई डाउट नहीं रहेगा इस मार्ग के प्रति। तो हमारी पूरी उलझन दूर हो जाएगी। भावना कैसी होनी चाहिए, मुमुक्षु दशा में कैसा कैसा परिणमन होता है, उल्टा परिणमन कैसा होता है। कितने कितने अच्छे अच्छे निकले हैं वचन। स्वभाव में हट काम नहीं आती है, मुमुक्षु को ऊंडी खटक रहती है। कभी भी ये करना और ये नहीं करना, वो अभी तक तो 37 बोल में तो एक बात नहीं आई आइए कि ये करना अनुभव के लिए और ये नहीं करना। जानना देखना, जानना देखना, बस इतना ही बात, ये बात है। 37 नंबर अभी 38। આત્માને મેળવવાનો જેને દ્રઢ નિશ્ચય થયો છે, एक शर्त ये है। नहीं अभी हम दूसरे भी बहुत कुछ हासिल कर लिए हैं और आप बोलते हो इसमें इतना फायदा है तो चलो ये भी कर ले साथ साथ में, क्या? तो वो दृढ़ निश्चय नहीं है। वो तो हुआ, नहीं हुआ तो लगे तो तीर, नहीं तो तुक्का। देखेंगे प्रयत्न करके, लग गई तो लग गई गोली, नहीं लगी तो कोई अपने का आमदनी में कमी है, चल रही गाड़ी बराबर। थोड़ा साइड में हाथ पांव मार लिए, लग गया तो लग गया, चांस नहीं। वो आत्म भावना नहीं है, वो दृढ़ निर्णय नहीं है। आत्माने मेळवવાનો જેને दृढ़ निश्चय થયો છે कि मुझे यही करना है, इसके बिना नहीं चलेगा, बाकी सबके बिना चलेगा, उसका नाम है दृढ़ निश्चय। जिसने दृढ़ निश्चय किया है आत्मा को प्राप्त करने का, आत्मा को कहो या आत्मा शांति को कहो या फिर दुखों से छूटने का भाव कहो, क्या सारे तमाम दुखों से छूट जाना है हमेशा के लिए, या आत्म शांति का भाव, या आत्मा को प्राप्त करने का भाव, तीनों का एक ही भाव है, एक ही मतलब निकलता है। आत्मा ने मेळवવાનો જેને दृढ़ निश्चय થયો છે તેણે, इनको क्या करना चाहिए? प्रतिकूल संयोगों में भी तीव्र और कठिन पुरुषार्थ करे ही छुटका है। गुजराती में बहुत अच्छा शब्द है। तेने प्रतिकूल संयोगों में पण तीव्र ने करोड़ो पुरुषार्थ उपाड़े छुटको है। तीव्र और करड़ा, करड़ा मतलब क्या? मतलब बहुत, वो क्या बोलते हैं ना, कठोर समझो, साधना में जबरदस्त, एकदम चरम सीमा पे। कितनी भी तकलीफ आए तो पीछे नहीं देखे, पीछे मुड़ के नहीं देखे, ऐसा करड़ा पुरुषार्थ तीव्र है। वो सब अलग ही शब्द है करड़ा। कठिन पुरुषार्थ करना ही का मतलब भी बहुत बड़ा हो गया। करना है बोले किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे, किसी भी ये माने एकांतिका है। हाँ बस यहाँ पर किया और ऊपर के बोलने में ही दिया इधर हिंदी में, तो किसी भी हालत में करना है। तेने प्रतिकूल संयोगों पण तीव्र ने करोड़ो पुरुषार्थ उपाड़े छुटको छे। ये प्रतिकूल क्यों शब्द लिया? ऐसा लिखना था कोई भी प्रसंग में नहीं, प्रतिकूल लिखा है क्योंकि जीव को ऐसा रहता है कि मुझे तो आत्म कल्याण करना है, मेरी तो भावना है, लेकिन ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसा वैसा, हजार थोड़ा ये निपटा लूं बाद में करूंगा। जिसके साथ में हम रहते हैं वो हमारी आज्ञा पे नहीं चलते हैं, हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं, हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा भी प्रसंग बना है कि वो सपोर्ट क्यों नहीं करते, तो हम आत्म कल्याण करें। देखो हम क्या करें?
तो हमने तो बोल दिया कि सपोर्ट नहीं करना, उसको करना है तो करे, नहीं तो मत करे आत्मकल्याण। तो आत्मकल्याण करे तो उसका सुख कौन भोगेगा? तो सपोर्ट करने वाले को कुछ कमीशन मिलता है क्या? और जो जीव आत्मकल्याण करना है लेकिन सपोर्ट चाहिए, उसको आत्मकल्याण होने वाला नहीं। बेकार मेहनत क्यों करे उसके पीछे? कहने आप कुछ सपोर्ट करो, आप कुछ हेल्प करो, तो उसको तो सवाल ही नहीं होने का, क्योंकि पहले से ही वो इसका जो बेसिक जो रूल है स्वाधीनता में नहीं है। वो पहले से ही किसी का आधार लेना चाहता है। जबकि स्वाधीनता का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग कैसा है? ये गुलामी का मार्ग नहीं है, किसी पे डिपेंड रह करके नहीं होता है कार्य। स्वाधीनता का मार्ग है, और स्वाधीनता के मार्ग में उसने पहले से ही पहला कदम ही रॉन्ग लिया है। क्या जाना है पूर्व में, उसने पहला कदम कौन सी जगह डाला है? पश्चिम में। उसका तो काम ही नहीं है। तो इसलिए वो यहाँ लिखा है कि चाहे प्रतिकूल संयोग भी क्यों न हो। तो 128 में कृपादेव का याद आता है ना, अपने भावना कैसी थी? गमे तो जीवन काल एक समय मात्र हो, मृत्यु समीप हो, दुर्निमित हो, चाहे जितना परिश्रम उपसर्ग दुख सहन करना पड़े, तो भी मुझे तो यही करना है। ये जो भाव है वो रियल भाव है, वो आत्मार्थी का रियल भाव है। ऐसी भावना अगर आवे तो ही कार्य होवे। ऐसे जीव को प्रतिकूल संयोगों में भी, चाहे संयोग अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमको कोई चाहना नहीं रखनी है कि संयोग सुधरे बाद में करना है, 1 मिनट के बाद करना है, ऐसा भी नहीं। प्रतिकूल संयोगों में भी तीव्र और कठिन पुरुषार्थ उपाड़े छुटको है। क्यों? मुफ्त में तो मिलने वाली चीज नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? ये चीज, ये जो चीज मिलने वाली है, भले ही बहुत सरल है, सुगम है, अपने घर में ही जाना है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। क्या? लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर इजीली एकदम मिल जाए तो फिर कई लोगों को मिल जाया होता। क्या? जितना हमारे पास नहीं, लेकिन भगवान जिनेंद्र भगवान के समूह में जितने भी आते हैं तो उसको कितना इजी लगता होगा। बस इतना ही उपयोग अंदर में लेके जाना, जानना देखना, कुछ करना नहीं, इतना ही लगता है। बात सरल ही है बहुत। लेकिन बिना पुरुषार्थ के हो जावे ऐसा भी नहीं है। कि अगर बिना पुरुषार्थ हंसते खेलते हो जाते तो समोसर में सभी को हो जाता, फिर इतने बैठे हैं सभी को हो जाता, वहां से ही फैल जाते हैं लोग। जिनेंद्र भगवान की वाणी से मिलने के बावजूद भी संसार में भटकते हैं। इतना आसान भी नहीं है। इसलिए क्या कहा कि प्रतिकूल संयोगों में भी तीव्र और करड़ा पुरुषार्थ उपाड़े ही छुटका है। आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से ध्यान दोगे और मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर, तो मामूली बात नहीं है। अनंत काल में नहीं किया वो काम करना है। सदगुरु ना गंभीर अने मूળ वस्तु स्वरूप समझाय एवा रहस्योથી भरपूर वाक्यों कैसे उनके वचन सदगुरु के गंभीर, गहराई है उसके वचन में। ऊपर ऊपर से अर्थ करोगे तो एक अर्थ होता है, और अंदर गहराई में डुबकी लगाओगे तो बहुत गहरे गहरे चैतन्य पाताल में है। चैतन्य पाताल में ले जाने वाले गंभीर और मूल वस्तु स्वरूप समझ में आवे ऐसा। मूल वस्तु स्वरूप एक तो परिणाम देता है वस्तुओं का, और एक मूल ओरिजिनल जो वस्तु होती है वो परिणाम तो हमारे अनुभव का विषय है, रोज के समझ में आता है पाप पुण्य, लेकिन मूल स्वरूप समझ में नहीं आता है। तो सदगुरु के वचन कैसे होते हैं कि मूल वस्तु स्वरूप समझ में आवे ऐसे रहस्यों से भरपूर वचन, रहस्य से भरपूर वचन है। सदगुरु के वचन ऐसे हैं, गंभीर है, मूल स्वरूप को समझाने वाले हैं, और बहुत रहस्यमय वचन है। ऐसे रहस्य से भरपूर वचनों का सच्चा मुमुक्षु, खरो मुमुक्षु, उसमें झूठे भी होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? सच्चा मुमुक्षु का मतलब क्या होगा? झूठे मुमुक्षु भी होते हैं, मतलब नामधारी मुमुक्षु, रोज सत्संग में आते हैं, भक्ति वगैरह करते हैं, सदगुरु की जय बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, लेकिन फिर भी झूठे क्यों हैं? क्योंकि अपने आत्मा की आराधना नहीं करते, इसलिए झूठे हैं।
सत्संग भी करो, दर्शन पूजा भक्ति भी करो, सदगुरु की महिमा भी गाओ, लेकिन साथ में अपना काम भी करो। अपना ध्येय को मत भूलो। हम यहाँ पूजा भक्ति करने नहीं आए, यहाँ सत्संग में हाजिरी देने नहीं आए। हम लोगों को दिखाने का नहीं है कि देखो हम रोज सत्संग करते हैं। कुछ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं कि चलो जाएंगे तो कोई दो तीन बात नहीं मिलेगी, उसके लिए वो हमारा हेतु नहीं है। आत्म शांति का हमारा ध्येय है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आत्म शांति का हमारा ध्येय नहीं है तो आत्म शांति नहीं मिलेगी, तो हमारा सब बेकार, किराया सब जीरो हो जाएगा। तो सच्चा मुमुक्षु क्या होता है? वो सब कुछ भले ही होवे बाहर में, लेकिन अंदर में उसका ध्यान कहाँ है कि मुझे आत्म शांति मिली कि नहीं मिली, इसका ध्यान रहता है। तो सदगुरु के रहस्य से भरपूर वचनों का सच्चा मुमुक्षु क्या करता है? खूब ऊंडू मंथन करीने वचन के पीछे उसका क्या कहने का आशय था, मेरी कौन सी गलती निकली, मैं कहाँ रुका हुआ हूँ, मेरे को मार्गदर्शन मिला कि नहीं मिला, ऐसा गहराई से खूब गहराई मंथन करके मूल मार्ग को ढूंढ निकालता है। मूल मार्ग ने शोधिले से, मूल मार्ग मतलब ज्ञाता दृष्टा का मार्ग, एक करने धरने का मार्ग, वो सबको मालूम है। और ज्ञाता दृष्टा में कैसे रहना वो नहीं मालूम, जानने हर हालत में जानने देखने में कैसे रहना वो नहीं मालूम है। जो अनंत ज्ञानी, यहाँ तक कि अरिहंत भगवान भी वही काम करते हैं, सिद्ध भगवान भी वही काम करते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु वो भी वही काम करते हैं। और ज्ञानी गृहस्थ संसार के हर कार्य करते करते भी अंदर में उसकी मूल मार्ग क्या है? कुछ फेरफार करना, जानना देखना, जानने देखने वाला है मूल मार्ग है। ऊपर ऊपर से देखोगे तो अलग अलग दिखेगा, परिणाम को देखोगे, अंदर में देखोगे तो मूल मार्ग क्या है? जानना देखना, वितरागता वो मूल मार्ग है। राग और द्वेष वो मूल मार्ग नहीं है। वो तो परिणाम में इतनी कमजोरी है, जितना राग द्वेष दिखता है उतना कमजोरी है। और मूल मार्ग में जानना देखना जो है वो हमारा साधना है। नहीं, ज्ञानियों को दो मार्ग होते हैं, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा, दोनों धारा साथ में चलती है। अब जितनी कमजोरी है उतनी कर्म धारा, राग द्वेष के परिणाम दिखते हैं, लेकिन उस वक्त भी अंदर में ज्ञान धारा जागी हुई है, तो जानना देखना भी चालू है। अब उनका क्या होता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, ज्ञान धारा बढ़ते जाती है और कर्म धारा जो होती है राग द्वेष वाली परिणाम वो कम होती जाती है। तो उस ज्ञान दशा अवियति समय दृष्टि में से श्रावक दशा में आ जाते हैं। फिर वो ज्ञान धारा और बढ़ती है तो ये मुंड दशा में आ जाते हैं, स्टेज बढ़ता है इस प्रकार से। और ये जो राग द्वेष में जो पहले अशुभ परिणाम ज्यादा थे, श्रावक दशा में आते हैं शुभ परिणाम ज्यादा, अशुभ परिणाम कम। और मुनिराज बनते ही अशुभ परिणाम गायब, अकेले शुभ परिणाम, ऐसा होता है। और फिर श्रेणी लगाते हैं तब शुभ परिणाम भी गायब, तब वितरागता, ऐसे करते करते परमात्मा बन। ज्ञान धारा विकसित होती है और राग धारा कर्म धारा कम होते जाती है। ये साधना वाले का, जिसको आत्मज्ञान हो गया उसका इस प्रकार से चलता है। तो ये मूल मार्ग जो है वो राग धारा मूल मार्ग नहीं है, मूल मार्ग है जानना देखना, वो मूल मार्ग है। तो मुमुक्षु क्या करता है? सच्चा मुमुक्षु सदगुरु के गंभीर और मूल वस्तु स्वरूप समझ में आवे ऐसे रहस्यों से भरपूर वचन का सच्चा मुमुक्षु खूब गहराई से मंथन करके मूल मार्ग को ढूंढ निकालता है कि मेरा काम क्या सीखने को आया। मैं ये सीखने को आया कि मुझे सिर्फ जानने देखने में रहना है। ये बात है। 38 नंबर। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद